अब हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमने अपने इस प्रोजेक्ट में यूजफुल पेजेस क्रिएट करने हैं। कौन कौन से पेजेस हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर जरूरी हैं बिगनर लेवल पे, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फिर इसके अलावा भी कुछ पेजेस हैं जो आने वाले वक्त में हम ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करते जाएंगे। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो पेज है वो होम पेज है, ब्लॉग पेज है, अबाउट अस पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है। ये तमाम तर पेजेस अभी हमने क्रिएट करने हैं। इसके लिए मुझे अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है, पेजेस पे आके ऑल पेजेस पे क्लिक करना है। ऑल पेजेस पे आते ही आप देख सकते हैं कि हमारी इस लिस्ट में कोई भी पेज ऐड नहीं है। सिंपली हमने ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके नए पेजेस को ऐड कर लेना है अपने प्रोजेक्ट में। आपके सामने वर्डप्रेस का ब्लॉक एडिटर ओपन हो चुका है। सिंपली आपने इसको यहाँ से क्रॉस करना है। आपने अपने पेजेस के नेम्स लिखने हैं। होम पेज सबसे पहले है, इसका नेम लिखने के बाद आपने सिंपली पब्लिश के इस बटन पे क्लिक करके अपने इस पेज को पब्लिश कर देना है। अब आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं आपको स्क्रीन पे ऐड न्यू पेज के नाम से ऑप्शन नजर आ रहा है। आप इस पे क्लिक करके अगेन एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपने पेज का नेम यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ ब्लॉग, को भी हम पब्लिश कर देते हैं। एक न्यू पेज ऐड करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे अबाउट अस के नेम से पेज क्रिएट करने वाले हैं। सिंपली इसको पब्लिश कर दें। अब हम अपना लास्ट पेज तैयार करने वाले हैं। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके हम इसको कॉन्टैक्ट अस पेज का नेम देने वाले हैं। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपने 4 पेजेस क्रिएट कर चुके हैं। सिंपली अब आपने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे चले जाना है। यहाँ पे W वर्डप्रेस का लोगो नजर आ रहा है, व्यू पेजेस लिखा हुआ है। सिंपली इस पे क्लिक कर दें। आपने जितने भी पेजेस क्रिएट किए हैं उनकी एक लिस्ट आपको सामने नजर आ जाएगी। और हमने अभी टोटली 4 ही पेजेस क्रिएट किए हैं, वो तमाम तर पेजेस आपको यहाँ पे नजर आने वाले हैं। ओके हो गया, ये तमाम तर पेजेस अब हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टास्क पे मूव कर जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हमने अपने पेजेस की सेटिंग्स करनी है। पेजेस की सेटिंग्स इस तरह से करनी है कि हमने अपना जो मेन पेज बनाना है उसको हमने होम पेज रखना है, और हम अपनी जितनी भी पोस्ट बनाएंगे उन तमाम तर पोस्ट को ब्लॉग के पेज पे सेटअप करेंगे। इसके लिए हमें क्या सेटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे मूव कर जाना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने पेजेस की सेटिंग मुकम्मल तरीके से कर सकूं तो डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने यहाँ से सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स में हम अपने इस प्रोजेक्ट में जर्नल सेटिंग्स एंड परमलिंक सेटिंग्स कर चुके हैं। अब हम अपने इस प्रोजेक्ट में रीडिंग से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स करने वाले हैं, लिहाजा रीडिंग के इस ऑप्शन पे क्लिक करें। रीडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो चुकी है। योर होम पेज डिस्प्लेस लिखा नजर आ रहा है। स्टैटिक पेज पे आपने क्लिक कर लेना है, और होम पेज पे जो पेज आपने सेटअप करना है वो होम करना है, और पोस्ट पेज पे जो आपने पेज सेटअप करना है वो ब्लॉग करना है। ये 2 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपने कर लेनी है। इसके बाद सिंपली आपने सेव चेंजेस के इस बटन पे क्लिक कर लेना। इसके बाद अब हम अपनी इस वेबसाइट को रिफ्रेश करने वाले हैं। जैसे मैं अपनी इस वेबसाइट को रीलोड करता हूं तो इसका एक व्यू आपके सामने नजर आ जाए। हमारे पास पहले जो थीम इंस्टॉल थी वो 2024 थी, उसका व्यू था, लेकिन अब हमने अपनी थीम को अपडेट कर लिया है, ओशन WP की थीम को इंस्टॉल कर लिया है। लिहाजा अब आपको इसका व्यू कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ये हमारा होम पेज है, हमारा मेन पेज है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। हमारी वेबसाइट का नेम है एफिलिएट स्टोर। और अगर आप इस पेज पे देखें तो आपको यहाँ पे जो सेक्शन क्रिएट किया गया है इसको हम साइड बार कहते हैं। तो साइड बार को भी हम अपने मेन पेज के ऊपर से रिमूव कर देंगे। और अगर आप लास्ट में देखें तो आपके सामने फुटर सेक्शन नजर आ रहा है, जिसमें आपके पास कॉपीराइट स्टेटमेंट भी लिखी हुई है, और स्क्रॉल टू टॉप का आइकन भी आपको नजर आ रहा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ मेरा पेज स्क्रॉल कर जाएगा। तो इस तरह से हम अपने इस वेबसाइट के अंदर ये तमाम तर सेटिंग्स कर चुके हैं कि हम अपने पेजेस वगैरह क्रिएट कर चुके हैं, प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हमने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए कैटेगरीज तैयार करनी है। ये जो कैटेगरीज है ये प्रोडक्ट कैटेगरीज नहीं होंगी, ये जो कैटेगरीज होंगी ये पोस्ट कैटेगरीज होंगी। हम अपने लास्ट सेशन में एक डेमो वेबसाइट की बात कर रहे थे जिसको हमने फॉलो करना है और अपने प्रोजेक्ट को सेम इसी तरह से मुकम्मल करना है जिस तरह से आपको ये डेमो वेबसाइट डिस्प्ले हो रही है। ओके, तो अगर मैं इस डेमो वेबसाइट की बात करूं तो मैंने लास्ट सेशन में काफी डिटेल से इस डेमो वेबसाइट के बारे में आपको मालूमात दी थी। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपका जो हेडर सेक्शन है, इस हेडर सेक्शन में
आपको मेन्यू नजर आ रहा है। इस मेन्यू के अंदर क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि ये हमारी कैटेगरीज हैं जिन पे हमने काम करना है। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी का नाम स्मार्टफोन है, नेक्स्ट हेडफोन, ड्रोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, रिव्यू, कंपेयर, डील्स एंड न्यूज है। ठीक है, तो ये तमाम तर प्रोडक्ट कैटेगरीज अभी हम तैयार करने वाले हैं और फिर हम इन तमाम तर प्रोडक्ट कैटेगरीज को अपने मेन्यू में भी ऐड करेंगे। ये जो मेन्यू अभी हमें टॉप पे नजर आ रहा है, इस मेन्यू को हम हेडर मेन्यू कहते हैं। तो अभी के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे अपनी वेबसाइट को विजिट करना है, अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ जाना है। डैशबोर्ड पे आके मुझे यहाँ से मूव कर जाना है पोस्ट के सेक्शन पे। पोस्ट सेक्शन में आके आपने यहाँ से मूव कर जाना है कैटेगरीज पे, क्योंकि अब मैं पोस्ट कैटेगरीज तैयार करने वाला हूँ। जब हम बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के बारे में, तो एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट को एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग भी कहते हैं। और जब हम बात करते हैं ब्लॉग की, तो एक ब्लॉग पे पोस्ट अपलोड की जाती है। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम किसी प्रोडक्ट पे काम नहीं करने वाले, हम पोस्ट पे काम करने वाले हैं। तो आपने बड़े ही ध्यान से यहाँ पे समझना है कि कैसे पोस्ट कैटेगरीज को तैयार किया जाता है। सिंपली आप कैटेगरीज पे क्लिक कर दें, पोस्ट में आके पोस्ट कैटेगरी पे क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज अभी ओपन हो जाएगा, जिसमें हमने अपनी तमाम तर पोस्ट कैटेगरीज की मुकम्मल एक लिस्ट तैयार करनी है। अभी ये कुछ आइकन सामने नजर आ रहे हैं, इनको आप सिंपली यहाँ से डिसमिस कर दें। ठीक है, अब ये आपके सामने जो पेज आपको नजर आ रहा है, ये कैटेगरीज का पेज नजर आ रहा है। अब सिंपली यहाँ पर मैं अपनी फर्स्ट कैटेगरी ऐड करने वाला हूँ। फर्स्ट कैटेगरी का नेम हमने लिखा था स्मार्टफोन। इसी नेम को मैंने यहाँ से कॉपी करना है, स्लग में पेस्ट कर देना है। ये हमारी मेन कैटेगरी है, इसलिए मैं पेरेंट कैटेगरी को नन ही रहने दूंगा। अब आप यहाँ पे इसकी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं 2 to 3 लाइंस में कि कौन कौन से स्मार्टफोन्स हैं जिनकी आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट में मार्केटिंग करनी है। उन ब्रांड्स के नेम्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा, लेकिन एज अ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के तौर पे आपने यहाँ पे डिटेल्स लाजमी मेंशन करनी है, ताकि आपके तमाम तर व्यूवर्स को स्मार्टफोन की कैटेगरी में इंटर होते ही आपकी वेबसाइट पे पता चल जाए कि कौन कौन से स्मार्टफोन्स को आप टारगेट कर रहे हैं। ओके, तो अभी के लिए सिंपली मैं ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि आपके सामने फर्स्ट नंबर पे स्मार्टफोन की कैटेगरी डिस्प्ले हो रही है। इससे पहले एक कैटेगरी बनी हुई थी जिसका नाम था अनकैटेगराइज्ड। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो अनकैटेगराइज्ड की जो कैटेगरी है, इसके साथ आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते। ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ से नजर आ रही है, लेकिन आप इसकी सेटिंग्स को कंट्रोल करके इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर तक इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम मूव करने वाले हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है इसका नेम हेडफोन है, लिहाजा अब मैं यहाँ पे अपनी नेक्स्ट कैटेगरी का नाम लिख रहा हूँ और इसकी भी डिस्क्रिप्शन आप बता सकते हैं कि कौन कौन से हेडफोन्स को आप टारगेट कर रहे हैं, किस टाइप के हेडफोन्स को आप टारगेट कर रहे हैं, इन ईयर को टारगेट कर रहे हैं, ओवर ईयर्स को टारगेट कर रहे हैं, वायरलेस को या वायर्ड हेडफोन्स को टारगेट कर रहे हैं। तो मुकम्मल डिस्क्रिप्शन लिखें और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करें। इसके बाद हम मूव कर जाएंगे अपनी थर्ड कैटेगरी पे जिसका नेम ड्रोन है। तो यहाँ पे आपने सिंपली इस कैटेगरी का नेम लिख देना है और इसको भी आपने ऐड न्यू कैटेगरी में शामिल कर देना है। इसके बाद हमारी फोर्थ कैटेगरी का नेम लैपटॉप है, लैपटॉप टाइप कर लें और इसकी भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसके बाद सिंपली आप ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करें। हमारी फिफ्थ कैटेगरी का नाम स्मार्ट वॉचेस है। इसका स्लग भी मेंशन कर लें और सिंपल ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करें। सिक्स नंबर पे जो कैटेगरी है इसका नेम रिव्यू है। रिव्यू और कंपेयर की कैटेगरी तैयार कर लेते हैं। सेकंड लास्ट जो हमारी कैटेगरी है इसका नाम डील्स है और लास्ट में हम न्यूज के नाम से एक कैटेगरी तैयार करेंगे। तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि हमने अपनी तमाम तर कैटेगरीज क्रिएट कर ली हैं जो हम डेमो वेबसाइट के मुताबिक फॉलो कर रहे थे और जो कैटेगरीज हमें मेन्यूज में नजर आ रही थी।
हमने अपनी तमाम तर कैटेगरीज क्रिएट कर ली हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि अनकैटेगराइज की जो कैटेगरी है ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। मैं ये चाहता हूँ कि अनकैटेगराइज की जो कैटेगरी है इसकी जगह मेरी कोई और कैटेगरी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो और लोगों को नजर आए। जैसे कि मेरी पॉपुलर कैटेगरी होगी स्मार्टफोन। ओके, तो मैं अपने स्मार्टफोन की जो कैटेगरी है उसको अपनी डिफॉल्ट कैटेगरी क्रिएट करना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, और अनकैटेगराइज के नाम से जो आपको कैटेगरी नजर आ रही है इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से आ जाऊंगा प्लगइन्स में। प्लगइन्स में आके मुझे ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करना है। इस प्रोजेक्ट में एक नया प्लगइन है जो हमें जरूरत पड़ेगा, आने वाले वक्त में हम इस प्लगइन को यूज करेंगे अपनी पोस्ट वगैरह तैयार करने के लिए। इसका नेम आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा है, क्लासिक एडिटर। लिहाजा आप इस प्लगइन को भी अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर लें एंड एक्टिवेट कर लें, और हम भी अपने इस प्लगइन की लिस्ट में इस प्लगइन का नेम भी शामिल कर लेते हैं। इस प्लगइन को सिंपली एक्टिवेट कर लें। क्लासिक एडिटर के इस प्लगइन को अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं आपको प्लगइन्स में आके इंस्टॉल प्लगइन में दो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। क्लासिक एडिटर के बिल्कुल नीचे एक डीएक्टिवेट का ऑप्शन है और एक सेटिंग्स का ऑप्शन है। आपने सिंपली सेटिंग्स के इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके सामने लिखा नजर आ रहा है राइटिंग सेटिंग्स। ठीक है, अब हमें क्लासिक एडिटर की जैसे ही हमने डिफॉल्ट सेटिंग्स पे गए हैं तो हमें ये सेटिंग से राइटिंग के ऑप्शन पे मूव कर गए हैं। राइटिंग की सेटिंग्स पे आके अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी में अनकैटेगराइज पहले से सिलेक्टेड होता है, इसलिए हमेशा आपको अनकैटेगराइज लिखा नजर आ रहा होता है। लिहाजा अब आप यहाँ पर देख लें कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो आपकी पॉपुलर कैटेगरी है या जिस कैटेगरी में आपने ज्यादा से ज्यादा अपनी पोस्ट तैयार की होंगी या प्रोडक्ट्स आने वाले वक्त में कभी भी रखी होंगी। तो अभी के लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ स्मार्टफोन को, कि बाय डिफॉल्ट मेरी जो पोस्ट कैटेगरी है वो स्मार्टफोन है। पोस्ट का फॉर्मेट हमेशा स्टैंडर्ड ही रहने दें यहाँ पे। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने इस प्रोजेक्ट के लिए क्लासिक एडिटर को यूज करते हैं या वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट एडिटर होता है जिसको ब्लॉक एडिटर कहते हैं उसको यूज करते हैं, तो आपकी मर्जी है। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो अलाउ यूजर्स टू स्विच एडिटर्स, इसमें नो लिखा हुआ है। अगर आप इसको यस कर देंगे तो यूजर को दोनों ही ऑप्शंस दिखाई दी जाएंगी कि आप ब्लॉक एडिटर के जरिए अपनी पोस्ट को एडिट करना चाहते हैं या पेज को एडिट करना चाहते हैं या आप क्लासिक एडिटर के जरिए करना चाहते हैं। तो लिहाजा आप यूजर को ऑप्शन देना चाहते हैं तो यस कर दें, वरना अगर आप यहाँ पे नो कर देंगे और क्लासिक एडिटर को सिलेक्ट कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट तमाम तर लोगों को क्लासिक एडिटर ही नजर आएगा, ब्लॉक एडिटर किसी को भी नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये तरीकाकार बता दिया कि आप अपनी अनकैटेगराइज की जो डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी होती है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। अब आपने सिंपली यहाँ पे आके सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देना है। अब अगर मैं यहाँ से मूव कर जाता हूँ पोस्ट में और पोस्ट में जाके मैं कैटेगरीज पे क्लिक कर देता हूँ तो मुझे अगेन अपनी तमाम तर कैटेगरीज की लिस्ट नजर आ जाएगी। अब आप अगर इस लिस्ट को नोटिस करें तो यहाँ पे आपके सामने अनकैटेगराइज लिखा हुआ है। आप देखें पहले यहाँ पे डिलीट का बटन मौजूद नहीं था, अब यहाँ पे आपको डिलीट का बटन नजर आ रहा है क्योंकि पहले ये डिफॉल्ट कैटेगरी थी, अब ये डिफॉल्ट कैटेगरी नहीं रही। लिहाजा मैं यहाँ पे डिलीट के बटन पे क्लिक करके ओके करता हूँ और ये अनकैटेगराइज के नाम से जो मेरी कैटेगरी बनी हुई थी ये मेरी इस कैटेगरी के लिस्ट के अंदर से रिमूव हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो मेन कैटेगरीज थी वही इस लिस्ट में मुझे नजर आ रही हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर वर्किंग करेंगे मेन्यूज पे, ठीक है। और मेन्यूज में मैं आपको हेडर सेक्शन पे मेन्यू तैयार करना सिखाऊंगा, फुटर सेक्शन पे मेन्यू तैयार करना सिखाऊंगा और मोबाइल डिवाइसेस के लिए कैसे मेन्यू तैयार किया जाता है, इन टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। ओके हो गया, तो यहाँ तक आज के इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं।